महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री हरे कृष्णा। माता जी कीर्तन 2 मिनट। एक मिनट इसको आज कितना टाइम हो गया? 7:16 हो गया। चलो थोड़ा शॉर्ट में मैं राधा माधव करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरा वनचारि, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, जय राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड, श्री राधे जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम, राधे श्याम 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 जय ललिता विशाखा जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय गौरानीता जय गौरानीताय, गौरानीताय जय गौरानीताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञाशरात् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयबदति कृतिभिः शुश्रूषे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री राधे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीधरी टीका, भावार्थ दीपिका एवं भाव प्रकाशिका 1.2.16 1, 2, 16 से पढ़ेंगे। ठीक है। शुश्रूषोः श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो य भद्राणि विगुणोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदये ग्रन्थिः छिन्दन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते च कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। अथो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मप्रसादिनीम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? कितने लोग हैं जो भागवतम को साथ में लेके सुनते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? एनीबॉडी? कोई ऐसा है जो भागवतम को साथ में लेके सुनते हैं, मतलब भागवतम का वह श्लोक को खोल के? नन ऑफ यू? खोल के सुनना चाहिए, कम से कम श्लोक को पढ़ना चाहिए। इससे श्रवणम भी हो जाएगा और
पठन पाठन भी हो जाएगा, दोनों फायदा एक साथ हो जाएगा। प्रथम स्कंद ओके, आप तो पढ़ लिया, आप रखो। हाँ ओके, आप लोग हो गए तो 1 पॉइंट। हाँ मोबाइल तो है ना, सबके मोबाइल में रहता है आजकल तो भागवतम। तो 16वां श्लोक है। अच्छा ध्यान रहे कि हम लोग ये जो सुन रहे हैं इसका संदर्भ कथा ना भूलें। ये अभी कहाँ हम लोग कहाँ चल रहे हैं भागवतम में कि नैमिषारण्य की महर्षियों ने, शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से भागवत कथा सुनाने की आग्रह किया। कलयुग को आते देख, कलयुग के प्राणी की स्थिति को देखते हुए धर्म किसके शरण में रहेगा इत्यादि, है ना। और जब उन्होंने प्रश्न किया तो प्रश्न के उत्तर में सुत जी प्रसन्न होकर के ये भागवतम के श्रवण करने से क्या-क्या फायदे हैं ये सुत जी कहते हैं। हम लोगों ने अन्य पुराणों के मुताबिक भागवतम के महत्व को सुन ही लिया है पहले। ये सुत जी कहते हैं। तो सुत जी जो अभी कह रहे हैं उसमें जो बातें हैं वो बहुत ही मार्मिक बात बताते हैं कि भाई ये जो जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में जीवन का फल तत्व जिज्ञासा है, और ये तत्व जिज्ञासा कहाँ से होगा? भागवतम से मिल सकता है। कैसे करना है और इसको करने से क्या होने वाला है? ये कहते हैं यह भागवतम की विशेषता, एक बहुत बड़ी विशेषता बताई सुत गोस्वामी ने। क्या था मालूम है? हम लोगों ने कल सुना था ना, यह नित्य मुक्त करने वाला है। हैं? तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वांस्पति श्रोतव्यम कृतिभ्यश्च, और क्या था? श्रोतव्यम कृतिभ्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तो रोज रोज भागवतम, हाँ ये क्या है? नित्य एकेन मनसा, एकाग्रचित होकर के, नित्य सह, तो उसे क्या होता है? नित्य मुक्त। और हमने एक बाबा जी की बात बताई, वही बाबा जी थे जो अभी बोल रहे थे, राजेंद्र दास बाबा जी। वो कह रहे हैं जो इस शरीर में नित्य मुक्त नहीं हुआ वो नित्य मुक्त वैसे भी नहीं हो सकता। तो इसलिए भागवतम का यह और भी बहुत सारी बातें बताया था सुत गोस्वामी ने। तो संदर्भ मत भूलिए कि हम कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि भावार्थ द्वीप का या किसी किसी परपट में, जैसे प्रभुपाद का ही परपट ले लो, प्रभुपाद की भी परपट लेते हैं तो कभी कभी हम लॉस्ट हो जाते हैं। ज्ञान तो मिलता है, खूब ज्ञान मिलता है, प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम संदर्भ ही लॉस्ट हो जाते हैं कि भागवत कथा में कहाँ से क्या किसने कहा और किस संदर्भ में बोला जा रहा है। यही होता है ना मोस्टली, जब भागवतम का एक श्लोक लेते हैं फिर प्रभुपाद के परपट को बोलते हैं, प्रभुपाद के परपट के बाद अपना रीपरपट डालते हैं, और फिर बहुत सारी कहानियां आ जाती है। एंड देन अगले दिन की भागवतम में जब श्रोता बैठता है तो ही इज कम्प्लीटली लॉस्ट। सिर्फ उसको ये पता रहता है, हाँ भागवतम 1.1.14 ये सिर्फ बोर्ड पे लिखा रहता है। आप कभी भी मंदिर में जाओगे तो क्या होता है? भागवतम दिस, लेकिन वही सुनने वाले जो कल सुन के आए हैं उनको संदर्भ कथा ऑलमोस्ट स्मरण नहीं रहता है सहजता से। फिर वो अगर मन में बहुत मन को बहुत प्रेशराइज करे तो हो सकता है उसको याद आ जाएगी, अदरवाइज सहजता से नहीं रहता है। इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि यह कथा संदर्भ चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कब चल रहा है, किस उद्देश्य से चल रहा है। तो सुत गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं आगे कि शुश्रो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। हे विप्रो, वहां पे सभी ब्राह्मण महर्षियों को कह रहे हैं, ऋषियों को कह रहे हैं कि हे विप्रो, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से निष्पाप पुरुष महापुरुषों की सेवा करता है।
बजाय कि पवित्र तीर्थों की सेवन करें, उससे अच्छा महापुरुषों की सेवा करता है। उससे उसकी उस धर्म में श्रद्धा होती है और श्रद्धा संपन्न व्यक्ति में भगवत कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है। भागवत कथा कौन सुनता है? किसको भागवत कथा सुनने की इच्छा होती है? रुचि ही यहाँ कहा गया है, शुश्रोह अर्थात सेवा करने से, शुश्रूषा ने शुश्रूषा है, सेवा शुश्रूषा कहते हैं ना, सेवा शुश्रूषा। बूढ़े लोग की क्या करनी चाहिए? सेवा शुश्रूषा। तो यहाँ पे सेवा नहीं हटा के शुश्रूषो, शुश्रूषो, शुश्रूषो मतलब सेवा करना। किसका? श्रद्धा नास्य, श्रद्धा के साथ। तो श्रद्धा के साथ सेवा किसका करना? महाभागवत लोगों का, महापुरुषों का। उससे क्या होगा सेवा करने से? वासुदेव कथा रुचि, ये भागवत कथा में रुचि होगी। भजाए श्यान महत सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निसेवनात्, बजाय कि तीर्थ तीर्थ भ्रमण करने के निष्पाप महापुरुषों की सेवा किया जाए, ऐसे भगवत भक्तों की सेवा किया जाए। तो सेवा से क्या होता है? धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है, मान लो कोई अगर भगवत धर्म को नहीं मानता है, अन्य धर्म को, तो उसकी सेवा करने से उसी धर्म का श्रद्धा हो जाएगा। जैसे कि बजरंगबली का भक्त है, तो बजरंगबली के भक्त को सेवा आप करेंगे तो आपको श्रद्धा कहाँ आरोपित होगी? बजरंगबली में ही। आप भी बजरंगबली के ही चेले बनोगे। दैट्स नॉट बैड, बट देन जो जिस धर्म का पालन करता है, उसको उसी में श्रद्धा हो जाता है। कोई अगर गुंडा मवाली का सरदार जो होता है, कहते हैं ना डॉन, डॉन का सेवा करेगा तो उसका श्रद्धा किसमें आएगा? भगवान में। उसी डॉन में श्रद्धा आएगा, और डॉन जो कहेगा वही करेगा। तो सेवा का इतना प्रभाव है कि जिसकी सेवा कर लोगे, श्रद्धा उसी में आरोपित हो जाती है। तो जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी सेवा अगर कर ली जाए तो भगवत में श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। और जब भगवान में श्रद्धा होता है, तब जाकर के वाकई में कथा का श्रवण में आपको रुचि उत्पन्न होगा। और उसके पश्चात शुश्रूषु पुरुष की, शुश्रूषु पुरुष मतलब सेवाधारी व्यक्ति, जो व्यक्ति सेवा करता है, शुश्रूषु पुरुष की श्री हरि की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में रुचि तभी उत्पन्न होती है जब किसी भागवत कथा करने वाले की सेवा किया जाए। गुरु की सेवा करो, और या जिसको भागवतम में इच्छा है। तो भावार्थ दीपिका में लिखते हैं, ननु सत्यमेव कर्म निर्मूलनी हरि कथा रते तथापि तस्याम रुचिनोत्पद्यते किम कुर्मस्तत्राह शुश्रूषोरिति। यदि कोई यह कहे कि यह सत्य है कि श्री हरि की कथा कर्मों का नाश करती है, किंतु श्री हरि की कथा में प्रेम ही नहीं उत्पन्न होता है, तो भाई कर्मों का नाश कैसे होगा? सिद्धर महाराज कह रहे हैं, यदि कोई कहे कि यह सत्य है, चलो मान लिया कि श्री हरि की कथा में कर्मों का नाश होता है, लेकिन जब श्री हरि की कथा में प्रेम ही उत्पन्न नहीं है, तो कर्मों का नाश कैसे होगा? उसके लिए क्या किया जाए? इसीलिए इसी पर सुत जी ने शुश्रूषोः इत्यादि श्लोक में कहा है कि पुण्य तीर्थों की सेवन करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। उसके कारण वह महापुरुषों की सेवा करता है। उसका सेवा के द्वारा उसकी सर्वश्रेष्ठ धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होती है। और उसके बाद हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, श्रीधर महाराज का कहना यह है, उस सेवा के द्वारा उसकी सर्वश्रेष्ठ धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होती है, और तदंतर उसमें श्रीहरि की कथा सुनने की इच्छा होती है। हाँ, और तदंतर श्रीहरि की कथा से उसे शिशु पुरुष को प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो श्रीधरी महाराज का कहना यह है कि कर्मों का नाश होगा श्रीहरि की कथा से। श्रीहरि की कथा में प्रेम उत्पन्न कैसे होगी? तो कह रहे हैं जब पाप नष्ट हो जाएगा, निष्पाप पाप नष्ट होगा, तो पाप नष्ट होने से क्या होगा? वह महापुरुषों की सेवा करेगा, उसको सेवा करने की श्रद्धा होगी, और जब सेवा करेगा
तो उसको उस धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होगी और उस धर्म की श्रद्धा से, भगवत धर्म की श्रद्धा से वो श्री हरि की कथा सुनने की इच्छा रखेगा और इस प्रकार से उसको प्रेम उत्पन्न हो जाएगा श्री हरि की कथा से। तो जब तक इसका मतलब क्या है, श्रद्धा नहीं होने से हम भागवत नहीं सुनेंगे। लेकिन श्रद्धा कैसे हो, तो उसके लिए कहते हैं संग करो। संग से श्रद्धा उत्पन्न होने लग जाता है। संग करोगे तो कुछ सेवा करोगे। भाई जब हम महापुरुषों, जब हम साधुओं की संग करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ सेवा करेंगे, उनके पैर दबा लेंगे, नहीं तो उनको जल पिला लेंगे, उनकी बैठ के सुनेंगे। उनकी बैठ के सुनना भी एक सेवा है। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर आपने सुन लिया तो वो भी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। आप सुनोगे तो उसे क्या होगा, उनका मन प्रसन्न होगा। भोजन कराने से मन प्रसन्न होगा, संतुष्ट होंगे। तो मतलब संग करने से, तो संग करने से श्रद्धा उत्पन्न होगी। इसलिए एसोसिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। क्या, ऑलवेज लिव इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो भक्तों के संग करने से, महापुरुषों और भागवत प्रेमियों के संग करने से हमारी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम सब भागवत कथा, हरि लीला में उत्पन्न हो जाएगी। बहुत अच्छा, सटीक बात है। शिन्वता स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, यह भी श्लोक प्रभुपाद जी बड़ा कोट करते थे। शिन्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, अर्थात पुण्य श्रवण कीर्तन सताम सुहृत कृष्ण स्वकथाम शिन्वताम हृदयंत स्थिति अभद्रानि विधुनोति। जितने भी अभद्र है, अभद्र मतलब क्या, सभी वासनाएं हैं, जिन यश तथा कीर्तन ये दोनों, जिनके यश और कीर्तन ये दोनों पवित्र हैं, यश भी और कीर्तन भी अर्थात लीला भी और कीर्तन पवित्र हैं, ऐसे सज्जन पुरुषों, संतों के सुहृद, संतों के सुहृद कौन है, भगवान है। भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा सुनने वाले मनुष्य के हृदय में स्थित रहकर उनके जो काम इत्यादि वासनाएं हैं उन सबों को विनष्ट कर देती है। हाँ, तो पहले श्रद्धा उत्पन्न हुआ, श्रद्धा उत्पन्न हुआ तो आप भागवत श्रवण करने में प्रेम उत्पन्न होगा, और भागवत श्रद्धा पूर्वक भागवत की सुना जाए तो कहते हैं भगवान तुरंत स्वकथाम अपनी कथा को कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना रख दो, एक बार धो दो, ले जाएंगे वहां पर, एक बार धो दो, वृंदावन ले जाएंगे वहीं हॉस्पिटल में। तो भगवान भी अपनी कथा को करने वालों के हृदय में स्थित हो जाते हैं, और भगवान जब हृदय में स्थित हो जाते हैं तो क्या होता है कि काम इत्यादि वासनाएं जो हैं वह सब भगवान नष्ट कर देते हैं। यही श्रीधर स्वामी महाराज का भी कहना है। वे लोगों के हृदय में विद्यमान, भगवान जो हैं, लोगों के हृदय में विद्यमान काम वासना रूपी दोष जो है उन सबको, उन लोगों के हृदय से, हृदय में रह कर के ही, विराजमान होकर के ही विनष्ट कर देते हैं। हृदयंत स्थितो ह्यभद्राणि विधनोति सुहृद सताम। जिसका भगवान सुहृद है, भगवान वह भी भगवान का सुहृद हो जाता है, और इस प्रकार से जब वह कथा श्रवण करने बैठता है तो उसके अंदर की वासनाएं और कामनाओं को, जितने भी अभद्र है वो सब नष्ट कर देते हैं। इसलिए आगे कहते हैं नष्ट प्रायः स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जब सभी काम वासना आदि दोषों के प्रायः विनष्ट हो जाने पर भगवत भक्तों का श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन करने से उत्तम यश वाले भगवान में निश्चल भक्ति प्राप्त होती है। कथा सप्ताह करते हैं तो डेफिनेटली कुछ न कुछ फायदा होता ही है, मुक्ति भुक्ति चाहे जो कुछ भी है। लेकिन जो नित्य भागवत कथा करता है उसे क्या मिलती है, भक्ति, निश्चल भक्ति भगवान की मिलती है। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति ही भवती नैष्ठिकी। निष्ठा
भगवान की भक्ति में निष्ठा उत्पन्न हो जाता है। भागवत के उत्तम श्लोक का श्रवण करने से सभी अभद्र प्रायः नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नित्यम भागवत सेवया से। उसके पश्चात जो हृदय की काम आदि वासनाएं होती है वो प्रायः नष्ट हो जाती है। यहाँ पर प्रायः शब्द के प्रयोग का यह अभिप्राय है, ये श्रीधर महाराज लिखते हैं, प्रायः क्यों प्रयोग किया है कि सभी वासनाएं तो ज्ञान उत्पत्ति के पश्चात ही होती है। हाँ, ये बात भी है। ज्ञान के उत्पन्न होने से ही वासना उत्पन्न होती है। अज्ञानता में वासना उत्पन्न नहीं होती है। एक बच्चा अज्ञान है, क्या उसके अंदर वासनाएं हैं? नहीं है। तो बच्चे में अगर वासना नहीं है तो इसका मतलब अज्ञान है वो। तो जैसे जैसे बच्चे को ज्ञान होता है संसार का, अपने इंद्रिय सुख का, है जीवा सुख का, तो उसमें क्या होता है? वासनाएं उत्पन्न होती है। तो वासनाएं ज्ञान के उत्पत्ति के पश्चात होता है। तो भागवतों की सेवा को भी भागवत सेवा कहते हैं, तथा श्रीमद् भागवत की भी सेवा को भागवत सेवा कहते हैं। तो नैष्ठ की भक्ति का अर्थ है क्या? निश्चल भक्ति। क्योंकि काम आदि वासनाओं का नाश होने से भक्ति में विशेषता उत्पन्न करने वाला कोई नहीं रह जाता। तो जिस ज्ञान के उत्पत्ति के पश्चात वासना उत्पन्न होता है, उस वासना को नष्ट करने का सिर्फ एक और एक ही उपाय है, भगवान का ज्ञान। प्रकृति के ज्ञान, सांसारिक ज्ञान से क्या होता है? इंद्रियों विषयों के ज्ञान से क्या होता है? वासनाएं उत्पन्न होती है। और यही वासना का दूर करने के लिए भगवान श्रीमद् भागवत देते हैं, अपनी कथा लीला देते हैं। समझ गए ना? इसका मतलब शुद्ध जी क्या कह रहे हैं? नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवत का श्रवण करो विदाउट फेल। जब तक जियो भागवत की सेवा करो। और इसी बातों से प्रेरित होकर के हम लोग रोज भागवत पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? आगे कहते हैं, तदा राजस्तमो भावा काम लोभदयश्च ते चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा तब उस समय जे रजस्तस्मो भावा काम लोभादयश्च एतैः अनाविद्धं चेत सत्त्वे स्थितं प्रसीदति। जब भगवान की कथा सुनते हैं तो क्या होता है? रजोगुण और तमोगुण से जो काम और लोभ की भावनाएं आती है मन में, रजोगुण और तमोगुण, ये रजोगुण और तमोगुण की वजह से ही काम की भावनाएं आती है, सतोगुण में नहीं आता। तो रजोगुण और तमोगुण की वजह से जो काम की भावनाएं आती है, ये नष्ट हो जाता है। भागवत कथा सुनते ही रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है। और रजोगुण तमोगुण नष्ट होने से क्या होता है? चित्त साफ हो जाता है, दूषित नहीं रहता चित्त फर्दर। तब वह सत्वगुण में स्थित होकर क्या हो जाता है? भागवत सुनेगा, रजोगुण सत्वगुण नष्ट होगा, रजोगुण और तमोगुण नष्ट होगा, तो किस में स्थित हो जाएगा? वह सत्वगुण में स्थित हो जाएगा। और सत्वगुण में एक काम होता है, क्या होता है? चित्तम स्थितम सत्वे प्रसीदति। सत्वगुण में क्या हो जाता है? पवित्र और निर्मल हो जाता है। श्रोता जो भगवत की सेवा श्रवण करता है, उसका मन हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है सत्वगुण में, और सत्वगुण निष्ठ। तो सत्वगुण जब तक हम भागवतम सुनते हैं, 1 घंटा ही सुनते हैं, तो कम से कम 1 घंटा के लिए जरूर हम सत्वगुण में स्थिर हो जाते हैं।
लेकिन अगर कोई कहे कि व्हाट अबाउट आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है? तो 1 घंटे के बाद फिर जब हम जैसे ही भागवत से उठते हैं, तो हम संसार में फँसते हैं। और जब संसार की बातों में फँसते हैं, तो रजोगुण में प्रवेश करते हैं। और रजोगुण से फिर तमोगुण में भी आते हैं। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण में हम सोचते, विचारते और कार्य करते रहते हैं। तो यदि व्यक्ति यह कहे कि सत्वगुण में ही हमें रहना है, तो क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है। फिर पूरे दिन भर भागवत के बारे में चिंतन करते रहो या भागवत कथा श्रवण करते रहो धीमे-धीमे शब्दों से। किसी को दिक्कत ना हो रहा हो तो ऊँचे शब्दों में सुनो। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए बहुत सारे महात्मा हैं जो भागवत कथा को हमेशा सुनना पसंद करते हैं। किसी भी वक्ता से सुनना। आपको लगे जो वक्ता अच्छा बोल रहा हो, आपका सुनने में मतलब देखो हर किसी का तो कोई सुनता नहीं है। हम भी नहीं सुनते हर किसी का। हर किसी का अच्छा भी नहीं लगता सुनने में। अ, अच्छा क्यों नहीं लगता? भगवान की बातें हैं। तो भगवान की ही बातों को आगे सुखदेव जी बताएंगे। मैं इसको अभी बताए दे रहा हूँ क्योंकि प्रसंग ऐसा आ गया है। तो सुखदेव जी भी आगे कहेंगे कि भागवतम की कथा तो है ही, किंतु किंतु भागवतम की कथा हर वक्ता अपने साधना, अपने अपने अनुभव, अपने अपने सेवा के उत्कृष्टता के मुताबिक करता है। हर जो भी भागवत बोलता है, भागवत कथा करते हैं, वो अपनी साधना, सेवा और अपनी स्वास्थ्य भी कह लो, उस स्तर की अनुभूतियों को लेकर के भागवत की कथा को बोलता है। तो यदि कोई व्यक्ति की कथा अगर हमको नहीं मतलब अच्छा लगने की बात नहीं है। अच्छा तो है क्योंकि भागवत कथा हो रहा है तो अच्छा है। बुरा की बात ही नहीं है। अच्छा है। लेकिन उसमें गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना। क्योंकि बेस्ट नहीं आपको कान को मिल रहा है, तो फिर आप उसको नहीं सुनते हो। उसको क्या करते हो? स्किप कर जाते हो, फिर कहीं और। लेकिन कभी-कभी एक ही वक्ता होता है जो कुछ प्रसंग को अच्छे से बोलता है तो हमें सुनने को अच्छा लगता है और कभी-कभी कुछ दूसरे प्रसंग में उनकी अनुभव उतनी अच्छी नहीं होती है तो वो वह प्रसंग के लिए वह वक्ता की बातें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा भी होता है कि एक वक्ता अगर 11th कैंटो को पढ़े तो हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन वही वक्ता अगर 5th कैंटो को पढ़े तो अच्छा लग सकता है। तो बड़ा वेरिएशंस होती हैं। तो इसलिए जिसका भी सुनने में आपको कर्ण प्रिय लगे, हृदय हृदय प्रिय, भागवत की कथा कोई भी करे कर्ण प्रिय होता ही है, लेकिन हृदय प्रिय लगे, सुहृद लगे, वह तब होगा जब उसके कथा के अंदर से कुछ आपके स्तर से ऊंचे की मर्म की वस्तु आपको मिल रहा हो तो। अगर ऊंचे की फैक्ट कहते हैं ना, अगर तत्व ज्ञान अधिक मिल रहा हो, आपके स्तर के ऊंचे का तत्व ज्ञान, जो तत्व ज्ञान आप समझते हैं या जानते हैं, उससे ऊंचा तत्व ज्ञान अगर मिल रहा हो, तभी हमको सुनने में आनंद आएगा, तभी हम बैठ के सुनेंगे और नींद नहीं आएगी। अथवा क्या होता है कि चलो किसी को बिठा दिया कथा के लिए, अब चलो सुनना है 1 घंटा, उठेंगे तो बाजू वाले क्या कहेंगे, महाराज क्या कहेंगे और ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। बैठे हुए हैं वो, नींद ले रहे हैं, हाफी मार रहे हैं लास्ट में। एनी क्वेश्चन? जी यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सीलेंट क्लास एंड आई हैव वन क्वेश्चन। ऐसा होता है ना। तो सब चलता है, सब ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? अगर सत्वगुण में रहना है तो आप भागवत की कथा पूरे दिन सुनते रहो। बड़े-बड़े भागवत कथा आचार्य हैं। मैं भी कुछ लोगों का सुनना पसंद करता हूँ। तो लगा दो और भागवत कथा सुनते रहो, सत्वगुण में स्थित रहोगे तो भगवान के लीला गुण कीर्तन करने मात्र से ही सत्वगुण में स्थित हो जाएगा। कलयुग में कोई व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से नहीं निकल सकता है।
सत्वगुण में ही रहो। हो सके तो सोते वक्त भी भागवत कथा लगा दो, धीरे 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 आपको सोते हुए भी सुनाई दे। क्योंकि क्योंकि आप जगते हुए तो सत्वगुण में रह लोगे, लेकिन सोते वक्त आपके ऊपर कौन नियंत्रण करेगा? आप खुद स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकते सोते वक्त। स्लीप एक ऐसी चीज होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। सोने के बाद आप क्या सोचते हो, क्या आता है, क्या स्वप्न आता है, कहाँ मन जाता है, मन कहाँ अटकता है, कोई नियंत्रण नहीं रहता। और स्वप्न में भी जब सोए रहते हैं तो मन भटकता रहता है और हमारी इंद्रियां इंटरनली हमारे क्या होता है, स्वप्नावस्था को क्या कहा गया है मेडिकल टर्म में मालूम है? मेडिकल टर्म में स्लीप को कहते हैं स्पैन ऑफ पैरालिसिस, टेम्पररी स्पैन ऑफ पैरालिसिस। समझे? आप समझ रहे? सुने? सबने सुना? क्या बोलते हैं स्लीप को? टेम्पररी स्पैन ऑफ पैरालिसिस। आवाज आ रही है? तो पैरालिसिस में क्या होता है? पैरालिसिस में ये होता है कि हम अपने हाथ को नहीं उठा सकते, पैर को नहीं उठा सकते, बोल नहीं सकते, है कि नहीं? यही होता है पैरालिसिस में। तो स्लीप को कहते हैं कि जब आप सोते हो तो टेम्पररी स्पैन, चाहे वो 5 आवर्स का स्पैन हो या 3 आवर्स का स्पैन हो, उसको आप पैरालाइज्ड हो जाते हो। आपको पैरालाइज्ड कर दिया जाता है स्वप्न अवस्था में, क्योंकि आपके मन चलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तियों में ये इसको बोलते हैं टीएसपी जो है, टीएसपी का सिंड्रोम हो जाता है। तो टीएसपी सिंड्रोम हो जाता है तो क्या होता है मालूम है? कुछ व्यक्ति स्वप्न में ही उठेगा और चलते बनेगा। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? स्वप्न में ही हाथ चला देता है, स्वप्न में ही उठ उठ के चला जाता है। हैं? टेम्पररी स्पैन ऑफ पैरालिसिस, स्पैन, ठीक है? तो उसमें वो होता है। तो इसको स्लीप को स्लीप नहीं कहते हैं मेडिकल टर्म में। साइकोलॉजी वाले स्लीप एक सिंपल टर्म है, ठीक है? लेकिन इसको टीएसपी बोलते हैं। हाँ, हम पैरालाइज हो जाते हैं, और जब पैरालाइज हो जाते हैं तो मन से हम सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन शरीर हमारा नहीं हिलता है। जैसे हम जगे हुए भी हैं, अगर कोई व्यक्ति पैरालाइज्ड है, अगर वो जगा हुआ भी है, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। वो कितना भी क्रोध करेगा, हाथ से मारो, वो नहीं मार सकता है। उसी प्रकार से हम स्वप्न में देखते हैं, डरते हैं, भयावह स्वप्न देखते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, हम भागते ही नहीं है। और मन जब व्याकुल होता है तो हम नींद से उठ जाते हैं, तो लगता है अरे हम तो बिस्तर पे, हाँ थैंक्स गॉड। है कि नहीं? कुछ व्यक्ति स्वप्न में नाना प्रकार की चीज़ देखता है कि मैं पेशाब कर रहा हूँ बाथरूम में, और उसको तुरंत ध्यान आता है, अरे मैंने पेशाब तो नहीं कर दिया, देखा अरे बिस्तर पे, हाँ हाँ पेशाब नहीं किया। बचपन में होता है। तो कहने का मतलब ये जो सोना है ये पैरालिसिस है, बट पैरालिसिस इज ओनली। और पैरालिसिस क्या मालूम है? पैरालिसिस कहते हैं जब आपकी कर्मेंद्रियां सीज हो जाती है, कर्मेंद्रियां सुस्त पड़ जाती है, तो उसको पैरालिसिस कहते हैं। लेकिन ज्ञानेंद्रियां चलता रहता है। तो इसलिए ज्ञानेंद्रियां जो है मन, और ज्ञानेंद्रियां खासकर जो सरदार है मन, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। समझे? तो इसलिए सोते वक्त भी भागवत कथा का श्रवण बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि हम जगते वक्त तो हम सत्वगुण में आ सकते हैं, जैसे तैसे हम भागवत कथा का श्रवण कर लेंगे, लेकिन सोते वक्त क्या करोगे? तो सोते वक्त के लिए लाइट म्यूजिक लगा सकते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं ये लगा दूंगा तो ये चिल्लाने लग जाती है, तो इसलिए हमने लगाते ही नहीं है। तो इसलिए या तो फिर भैया, हम्म, तो इसलिए कुछ सुनते हुए, या तो हमें जितना हमको इक्वली इम्पोर्टेंट है जगे हुए सत्वगुण में रहना, इक्वली इम्पोर्टेंट है सोते हुए भी सत्वगुण में रहना। क्योंकि जब हम उठते हैं तो गुणों को सोते हुए गुणों से प्रभावित होकर के हम अगले दिन कार्य करते हैं। हाँ, सोते हुए सोते 6 घंटा सोए ना, तो 6 घंटे में हम जिस गुण को कंसीव किया माइंड में, वही हमारा अगले दिन फोर्स करेगा कार्य को करने के लिए। समझे?
या अब पूरी रात नहीं चलानी है कथा को या कीर्तन को, तो कम से कम माला करते करते नींद आ जाए तो भी आपका सतोगुण में लग जाएगा मन। या कुछ कथा सुनते सुनते नींद आ जाए, अपने आप टाइमर सेट कर दो, कथा बंद हो जाए तो भी हो जाएगा। सबसे अच्छा है कि हरे कृष्णा महामंत्र को मन ही मन कुछ देर जो है ना बिस्तर पे गए तो जब तक जो है ना नींद नहीं आ रही है मुंह से बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब थोड़ा सा लगे कि झपकी आ रही है तो मुंह बंद कर दिया, तो मन से करने लगे और धीरे धीरे मन चला जाएगा सतोगुण में और आप सो जाओगे। तो जब तक सोओगे वो सब आपका चैंटिंग में आ जाएगा, सब आपका सतोगुण में आ जाएगा। इजी प्रोसेस है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि जब हम सोते हैं तो जो गुण में अगर सोते वक्त अगर हमारा नींद में अगर हम तमोगुण में हैं या रजोगुण में हैं तो अगले दिन वही गुण हमें परेशान करेगा काम करने के लिए। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड बंद होता है और सब कॉन्शियस माइंड खुल जाता है। अब वो प्रोग्रामिंग दे देता है कॉन्शियस माइंड को, और जब उठते हैं तो सब कॉन्शियस बंद हो जाता है, कॉन्शियस माइंड खुला रहता है। तो कॉन्शियस माइंड जो प्रोग्रामिंग लेता है सोते वक्त वो हमें फोर्स करता है अगले दिन करने के लिए। बहुत बड़ी बात है, साइकोलॉजी की बात है। तो इसलिए ये इस बात को, इस श्लोक को, इस शास्त्र के इस प्रमाणों को लेकर के यह ज्ञान क्यों दिया गया है? ठीक है, कलयुग में बहुत सारी दोष हैं, ठीक है, आप परेशान है, उपद्रव है, ये है, वो है, लेकिन आपको सतोगुण में रहना है तो लो भागवतम है, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र दे ही दिया है और भागवतम है ही। तो लीला कथा नाम गुण का स्मरण करते हुए हम सतोगुण में रह सकते हैं। अन्यथा तदा जे रजस्तमो भावा, रज और तम, रजस्तमो भावा, रज और तम भाव हमारे ऊपर भरा रहेगा। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। एक एक श्लोक में इतनी शिक्षाएं हैं कि नहीं क्या। और आगे क्या कहते हैं, भावार्दीप का भी यही कहते हैं, रजश्च तमश्च जेत च तत्प्रभावा भावा कामादयः एतैर्नाभिद्ध मणिभूतम प्रसीदत्युपशाप्यति। रजोगुण और तमोगुण और उनसे उत्पन्न काम इत्यादि की भावना, इन सब के से सब इन सबों से जब चित्त अभिभूत नहीं होता है तो वह प्रसन्न हो जाता है। अर्थात रजोगुण तमोगुण से जो काम उत्पन्न होता है, इससे चित्त अगर अछूत रह गया तो वह प्रसन्न हो जाता है। इसलिए प्रसीदति, प्रसीदति का अर्थ बताया है श्रीधर महाराज, शांत, चित्त प्रसादनम। देखो ये प्रसीद जो है, प्रसीद बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है प्रसीद। देखो प्रसाद, प्रसीद, प्रसीदनम, तो यहां श्रीधर महाराज कहते हैं प्रसीद, प्रसीद उपशाम्यति, उपशाम मतलब कहते हैं शांत। तो प्रसीदति हो जाता है, चित्त प्रसीदति हो जाता है। यहाँ पे वर्ड है स्थितम सत्वे प्रसीदति, जैसे ही सत्व में स्थित होते हैं तो प्रसीदति, चित्त क्या होता है, प्रसीदति, अर्थात चित्त शांत, चित्त का शांत होना। प्रसाद खाते हैं तो प्रसाद से क्या होने वाला है? एक प्रसाद को लोग सीधी सीधी भाषा में कृपा करते हैं, लोग क्या कहते हैं, कृपा। प्रसाद को लोग कृपा भी कहते हैं हिंदी में। लेकिन प्रसाद लेने से आपका चित्त शांत होगा एक्चुअली, क्योंकि जैसा आप भोजन करते हैं वैसा ही मन होता है। तो अगर भोजन करेंगे तो कुछ भोजन से चित्त अशांत हो जाता है और कुछ भोजन से चित्त शांत होता है। तो कौन से भोजन से चित्त शांत होता है? भगवान के भोग प्रसाद से, भगवान के अर्पित प्रसाद से
चित्त शांत हो जाता है। क्योंकि श्रीधर महाराज बड़ा हाईएस्ट डेफिनेशन दे रहे हैं प्रसिद्धि का, प्रसाद का, शांत। तो जैसे हम प्रसाद खाते हैं, हमारा चित्त शांत होता जाता है। जितना प्रसाद खाओगे, चित्त शांत हो जाएगा, चित्त भटकेगा नहीं फिर। तो प्रसाद किस लिए है? चित्त की शांति के लिए है। लोग, प्रसाद मतलब कृपा। तो पहली कृपा तो यही है कि आपका चित्त शांत हो जाए, हमारा चित्त शांत हो जाए। सारा सारा भसूड़ी या सारा जो केमिकल लोचा हो तो चित्त में है, नहीं क्या? तो इसलिए प्रसाद, इसी को महर्षि पतंजलि ने भी इस वर्ड को कहते हैं, योग चित्तस्य प्रसाधनम। वहां भी कहते हैं योग किस लिए? चित्त की प्रसाधन के लिए। प्रसाधन मतलब शांति। तो प्रसाद शब्द है, इसी में प्रसादित प्रसिद्ध शब्द है, इसमें प्रसाद बना, इसी से प्रसाधन बना। तो क्या होता है, अब क्या होगा? इसलिए हमेशा भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाइए, उसका सीधा सीधा हमारे चित्त को शांत करने में बहुत। प्रभुपाद ने अमेरिका में जा करके जितने भी चित्त से अशांत लोग थे, जिन्होंने भोजन तो गंदा करते ही थे, चित्त को अशांत करने वाला, साथ साथ ऐसे ऐसे लोग थे जो अपने खून के अंदर में केमिकल डालते थे और उससे उनका चित्त जो है ना अशांत होता था। हो रहा लेते, केमिकल एलएसडी लेते थे और रोड पे चिल्लाते थे, फालतू का चिल्ला रहे हैं। देखो नहीं, कई लोग ना चरस गांजा पी लेते, रोड पे चिल्लाने लग जाते हैं। तो ऐसे मादक द्रव्य क्या करता है, आपके चित्त को बिल्कुल, चित्त में मादकता पैदा करता है, चित्त अशांत कर देगा, व्याकुल कर देगा। और प्रभुपाद ने ऐसे व्याकुल चित्त वालों को यही प्रसाद दे दे करके क्या किया? भक्त बना दिया। तो क्या हो गया? चित्त को शांत कर दिया। और जैसे चित्त को शांत किया तो अपना संग दे करके श्रद्धा उत्पन्न किया। और श्रद्धा उत्पन्न किया तो क्या हुआ? वो लोग भागवत कथा सुनने लगे। भागवत कथा सुनने लगे तो क्या हुआ? भगवान ने उनके चित्त में बैठ करके उसकी सारी गंदगी सफाई करने लगे। हिप्पी हिप्पी लोग। और जब भगवान की कथा सुनने से भगवान हृदय में बैठ के जब सारी गंदगी सफाई किए, तो वो हिप्पी क्या हो गए? हैप्पी। सबका चित्त प्रसन्न हो गया। तो प्रसाद का एक कमाल है, समझे? प्रसाद क्या करता है? डायरेक्टली चित्त को शांत करता है। प्रसाद का अर्थ है चित्त को शांत करने वाली वस्तु, और वो एक ही है, भगवान का अर्पित भोजन। समझे? तो प्रभुपाद का फुल प्रूफ मेथड है, प्रसाद खिलाओ। कोई बहुत ज्यादा है, प्रसाद खिलाओ। अब ये नहीं कि रोटी बना लिया, रोटी खुद खा लिया, ठाकुर जी को दिया ही नहीं, क्या बनेगा प्रसाद? फिर तो मन तो ऐसे ही रहेगा, फालतू की चीज खाने में रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा मन। आज परिवार में, आज घर में, आज खेत में, आज दुकान में, मकान में नेतागिरी करते रहोगे अशांत मन से, है कि नहीं? जिसका चित्त अशांत है वो नेतागिरी करता है, मालूम है? वो सड़क पे भी होहा करेगा, पार्लियामेंट में होहा करेगा, संसद में होहा करेगा। और बाद में घर में भी होहा करता है। कह रहे नहीं वे, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं अब इसे क्या होगा कि एवं प्रसन्ना मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। वाह, क्या श्लोक है! श्लोक नंबर 20, 1 to 20। अब इसे क्या होगा? एवं भगवती योगतः मुक्तस्य प्रसन्न मनसः। इस तरह प्रेममयी भक्ति के कारण जब संसार की सारी आसक्तियां विनष्ट हो जाती है तो भक्त का मन प्रसन्न हो जाता है। अब प्रसाद खा लिया, चित्त शांत हो गया। जब चित्त शांत हो गया तो जो चित्त भटकता था बाहर, वो भटकना बंद कर दिया, आसक्ति बंद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा, तो मन प्रसन्न हो जाता है और उसके हृदय में भगवत तत्व का ज्ञान विज्ञान प्रस्फुटित होने लग जाता है।
तब जाके भगवत तत्व का ज्ञान होता है। तब तक भगवत तत्व का ज्ञान नहीं होगा। हाँ, फालतू की चीज खाएंगे तो चित्त क्या होगा? अशांत होगा। जब चित्त अशांत होगा तो भटकेगा चारों तरफ, भूत की तरह। भूत भी इतना ही भटकता, भूत भी इतना नहीं भटकता है जितना अशांत चित्त भटकता है। भूत भी कभी कभी देखता है ना मनुष्यों को, तो यार ये पता भूत मैं हूं और भटक ये रहा है। क्यों? अशांत चित्त। और अशांत चित्त का कारण क्या है? मादक द्रव्य के खाना, खैनी खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू जुआ खेलना, ये सब जो जो पूरी दुनिया में देख नहीं रहे लोग कितने व्यसन से व्यस्त हैं, व्यसन में ही व्यस्त हैं। गुटखा खाना, दाल रोटी चावल तो छोड़ दो। अरे उससे तो अच्छा है, इनसे तो अच्छा है कि कम से कम मांस तो खा रहे हैं जानवर, मांसाहारी जानवर ऐसे लोगों से ज्यादा अच्छा है। गुटखा पान बीड़ी सिगरेट पीने वाले से ज्यादा अच्छा तो मांसाहारी जानवर है। मांस खाने से जितना चित्त नहीं भटकता है, उतना ये मादक द्रव्य से, केमिकलाइज्ड चीजों से मन भटकता है। इसका मतलब ये नहीं है। फिर धीरे 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 चित्त शांत हो जाएगा। तो समस्या पूरी दुनिया में यही है, खान पान, जो पहले भी हम लोग बता चुके हैं, समझ चुके हैं, खान पान। तो ये खान पान से क्या होगा? चित्त शांत हो जाएगा। फिर भक्ति योग में चित्त शांत होगा तो सारी आसक्तियां नष्ट हो जाएंगी। जब आसक्तियां नष्ट हो जाएंगी, जब जब मन ही भटकना बंद कर देगा, तब क्या होगा? अच्छा, ऐसा नहीं है कि समस्या पहले नहीं होगी, समस्या बाद में नहीं होगी। चित्त शांत होने के बाद ऐसा नहीं समस्या घट जाएगा। जो जीवन की समस्या है वो हो सकता है ज्यादा आ जाए, लेकिन चित्त शांत होने से आप उसके प्रति क्या होते हो? संवेदनशील कम हो जाते हो। आप उसको कम संवेदनशील देखते हो और फिर आपको वो बाईपास होके चला जाएगा आपका, बड़ी से बड़ी जीवन की प्रॉब्लम। लेकिन जब चित्त अशांत रहता है ना, तो छोटी समस्या भी आपको लगेगा पहाड़ की तरह है। और आप फिर हम लोग फिर क्या होता है, उसके पीछे भागने लग जाते हैं, हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। तो सत्वगुण में रहने वाला व्यक्ति समझ जाता है साहब भगवत कृपा है, भगवान के ऊपर अटूट भरोसा हो जाता है, भगवान जो है सो देख लेता है। अब भगवान कहते हैं अच्छा मेरा भक्त श्रद्धा से मेरे ऊपर ही छोड़ दिया है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कोई भगवान के ऊपर नहीं छोड़ के अपने ऊपर ले लेता है तो भगवान कहते हैं ठीक है तू अब तेरी औकात है, देख ले तू अपनी प्रॉब्लम को। आदमी मर जाता है फिर इसी शोक में। समस्याएं तो इतनी बड़ी है कि भगवान के अलावा कोई निपटा ही नहीं सकता है। तो इसलिए यह जो भक्त है ये सब संसार से आसक्ति हटा देता है। यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, यहाँ पे ये कह रहे हैं ये भगवत तत्व को जानने वाला, तो क्या होता है? भगवत तत्व को जानने लग जाता है, भगवत तत्वम विज्ञानम। और तो उसके बाद क्या होता है? मुक्त संगत से जायते, सभी संसार की आसक्ति नष्ट हो जाती है। और क्या होता है? मन मनसो प्रसन्न मनसो, मन क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। और जब मन प्रसन्न हो जाता है क्या होता है? भगवत भक्ति योगतः, वह भगवान की भक्ति में लग जाता है। माला करेगा, हमेशा भगवान की बातें करेगा, हमेशा भगवान के बारे में सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा ही नहीं। अरे क्या होना है, बाहर में जाए, मकान दुकान बाहर में जाए, बीवी बाल बच्चे बाहर में जाए, सबको देख लेता है भगवान। भगवान देख के लेंगे, वो आपको ही ऐसी क्षमता दे देंगे कि आप ही देख रेख कर लोगे, वो आप ही से काम करा लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भगवान आपके पत्नी की समस्या दूसरे आदमी से आके ठीक करवा देंगे, नहीं, आप ही को ऐसी क्षमता दे देंगे कि पत्नी की समस्या, बेटे की समस्या, बेटी की समस्या, घर की समस्या, रिश्तेदारी की समस्या हो, आप ही को शक्ति दे देंगे, आप ही को सामर्थ्य दे देंगे। भगवान ऐसी कृपा करेंगे। तो इसलिए हमको सत्वगुण में रहने से ये सब होने वाला है। भूलिए मत, ये सब ज्ञान उन महर्षियों के लिए नहीं है, उन ऋषियों के लिए नहीं है सुत गोस्वामी,
अब हम लोग सोच रहे हैं कि ये सुत गोस्वामी कथा प्रारंभ कब करेंगे। ये तो भागवतम के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, कथा प्रारंभ के बाद तो यही भागवतम की ग्लोरिफिकेशन ही तो भागवत कथा है। पहले इसका एक और कारण है। इसका कारण यह है कि सुत गोस्वामी कहीं न कहीं समझते हैं कि कलयुग प्राणी लोभी होते हैं। कलयुग में लोग लोभी होंगे, लालची होंगे, हमेशा लालच करते रहेंगे। लोभी लालची तो होते ही होते हैं, कामी हैं। तो सुत गोस्वामी को पता था, तो लोभी लालची कामी व्यक्ति को जब तक लोभ और लालच नहीं दिखाओगे तब तक वो करेगा ही नहीं। तो इसलिए भागवतम के फायदे क्या हैं? भागवतम से मन के किस किस स्तर पे फायदा होता है। जब हम फायदा किसी चीज में देखते हैं ना तो हम उसी को करते हैं। तो इसलिए ये ग्लोरिफिकेशन महात्म्य और इसके ये सब पहले बता रहे हैं, इसलिए हम लोग को सुनने में कोई बोरिंग नहीं होनी चाहिए। किसी को बोरिंग हो रही है? एनीबॉडी फीलिंग बोरिंग? आई एम नॉट फीलिंग बोरिंग। तो भगवान की भक्ति करने के कारण जिनका मन प्रसन्न हो गया है, उसके फल स्वरूप क्या हो गया? संसार की आसक्ति से रहित पुरुष का विज्ञान अपने आप प्रकाशित होने लग जाता है। सर्व ज्ञान होइते प्रकाशित। समझे? आगे क्या है? सर्व ज्ञान होइते प्रकाशित। उसके आगे क्या है? अगला लाइन क्या है? गुरुमुख। हाँ हाँ, गुरुद्वया पूरा बोलो। हाँ, देव मोर पद छाया, यही बात है। तो यहाँ श्रीधर महाराज भी कहते हैं भगवत भक्ति योगातः प्रसन्न मनुष्योतः एवं मुक्त संगस्य, वह अपने आप आसक्ति पुरुष रहित हो जाता है और भगवत ज्ञान विज्ञान प्रकाशित होने लग जाता है। उसमें गुरु की कृपा ही कार्य करती है। तो गुरु के पास जाते हैं तो गुरु पहले क्या करेगा? देखेगा, अरे तो प्रभुपाद के पास जब प्रभुपाद ने देखा, जब प्रभुपाद ने कीर्तन किया थॉम्पकिन पार्क में फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क अमेरिका में, तो प्रभुपाद ने क्या देखा? कीर्तन कहते हैं ना, वो जैसे आपने डमरू बजाया, डमरू बजाने से वो मदारी होता है ना, मदारी मदारी डमरू बजाता है, उसमें देखता है कि वो मदारी कैसे सिलेक्ट करता है बंदर को। आपको मालूम है मदारी बंदर को कैसे सिलेक्ट करता है? वो क्या करेगा, कई बंदरों के बीच में वो बजाएगा और उसमें से कुछ बंदर दो टांग पे खड़ा होके हु हु करने लगेंगे। मदारी से वो ये बंदर काम का है। और उसको वो पकड़ लेगा। समझा? मदारी हर बंदर को नहीं पकड़ता है। मदारी क्या करेगा, कई बंदरों के बीच में जाकर डुक 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 करेगा और डुक 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 में कुछ बंदर होंगे जो दो टांग पे खड़े होकर हु मतलब थोड़ा डांस करने लगेगा, थोड़ा सा कुछ दिखाएगा लक्षण। मदारी उसी बंदर के पीछे पड़ेगा और उसी को पकड़ के ट्रेन करके और बढ़िया से नाचने लायक बना देगा। प्रभुपाद ने ऐसे ही किया। प्रभुपाद ने क्या किया, थॉम्पकिन पार्क में कीर्तन किया और कीर्तन में क्या हुआ, कुछ कुछ जो हिप्पी थे वो खड़े होके डांस करने लगे। प्रभुपाद समझ गया है कि इसी को पकड़ना है। समझे क्या? यस, दिस वाज सिलेक्शन ऑफ प्रभुपाद। और प्रभुपाद ने उन लोगों को बुलाया, इधर आओ, बैठो। और कीर्तन किया तो बोला और आनंद में विभोर हो गया वो लोग। तो प्रभुपाद समझ गए यही हमारा क्लाइंट है। समझे? फिर उनको रोज वहां बुलाने लगे उसी टाइम पे, वो लोग रोज आने लगे। फिर उनको धीरे धीरे क्वार्टर में बुलाया, उधर चलो, उधर क्वार्टर में है कि नहीं, क्वार्टर में 26th एवेन्यू वहां ले चलो। वहां आ गया लोग, वहां कहा तुम लोग बैठो, प्रसाद बनाया, प्रसाद खाओ। सबने प्रसाद खाया, उंगली चाट चाट के। और प्रसाद से क्या हुआ, तो प्रभुपाद ने देख लिया कि अभी ये लोग श्रद्धावान तो है, क्योंकि भगवान के कीर्तन जब भगवान के नाम पे के वाइब्रेशन से इसका हृदय वाइब्रेट हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर तत्व है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, तत्व तो है लेकिन तत्व दबा हुआ है, किससे? अशांत चित्त से, अशांत चित्त मन से।
तो फिर क्या किया प्रभुपाद ने? अशांत चित्त मन को शांत करने के लिए प्रभुपाद का फॉर्मूला यही है। श्रीधर महाराज का टीका प्रभुपाद ने पढ़ा हुआ था पहले से ही। तो क्या करो, इसके चित्त को शांत करो। किस लिए? प्रसाद से। प्रभुपाद ने प्रसाद से उसका चित्त शांत कर दिया सबको। ठीक है। और क्या, और क्या, समझे? और तब जाकर के उनका चित्त शांत हुआ। तो जैसे जितना चित्त शांत होता गया उतनी ही उसकी आसक्ति बढ़ने लगी प्रभुपाद के प्रति। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, और दिन में 50 बार स्वामी जी। अब वो लोग अगर सोते भी तो स्वामी जी के बारे में सोचते, कृष्ण तो जानते ही नहीं थे वो लोग। सोते भी थे तो स्वामी जी, जगते स्वामी जी, सुबह उठते स्वामी जी, शाम को सोते स्वामी जी। बस उन लोगों को स्वामी जी ही होते ऐसी लगने लगा। ऑफ कोर्स, बिकॉज आप जिसका केयर करोगे उससे लव हो जाता है, और जो लव करेगा उसका आप केयर करोगे। इट्स वाइस वर्सा, टू वे थेरेपी। तो सब प्रभुपाद जी के प्रति क्या हो गए? आसक्त हो गए। तो वहां कौन सा कार्य किया? यही फॉर्मूला काम किया। क्या होता है? भागवत है, ये जो क्या है, पुण्य श्रवण कीर्तना स्वक्ता नहीं, उससे पहले ये ना, श्रद्धानस्य वासुदेव सम महत सेवाया। तो भागवत, प्रभुपाद जी महाभागवत, तो भागवत करने ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करने लगा वो लोग। और जैसे ही सेवा किया तो क्या हुआ? प्रभुपाद की सेवा से उन लोगों के तुरंत जो है ना, सब है, भागवत की कथा सुनने में श्रद्धा होने लगी, भगवान की कथा में प्रेम होने लगा। प्रभुपाद जैसे जैसे प्रेम बढ़ता गया, प्रभुपाद देते गए, कथा देते गए, और सब के सब देखिए कैसा प्रभुपाद के आंदोलन को पूरे विश्व में ऐसा इंपावर हो गए। प्रभुपाद ने जो किया इतना साइंटिफिक अप्रोच था जिसको बड़े बड़े लोग समझ ही नहीं पाए कि प्रभुपाद ने कर कैसे दिया। क्योंकि प्रभुपाद जी की थ्योरी को समझने के लिए भागवतम समझना पड़ेगा, क्योंकि उनका हर एक एक्शन भागवतम से प्रेरित था। राइट, समझ गए? और इस प्रकार से देखिए प्रभुपाद ने क्या कर दिया, पूरे दुनिया में विस्फोट करवा दिया। कुछ चुनिंदे भक्तों को तैयार किया, तुम जाओ यहाँ, तुम जाओ वहां, तुम जाओ वहां, तुम जाओ लंदन, और इस प्रकार से उन लोगों ने पूरा काम कर दिया। ये है। तो इसका थ्योरी कहाँ मिलता है? यही मिलता है श्रीमद् भागवतम में, जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वहां हुआ है। इसलिए प्रसाद बनाइए, प्रसाद प्रेम से भोग लगाइए, वही प्रसाद दीजिए। ठीक है, वही प्रसाद खिलाइए प्रेम से। एक तो प्रभुपाद महाभागवत प्रेम से बनाते, क्योंकि बनाने वाले की प्यूरिटी भी जाती है, कॉन्शियस प्यूरिटी। साइंटिस्ट थे प्रभुपाद, साइंटिस्ट थे। हाँ, हम करना चाहिए, क्या करते ही हैं भक्त, करना चाहिए। व्हाट डू यू से? और क्या, तो अभी करिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, अब जैसे ये कथा श्रवण शुरू हो जाएगा, ये सब जो चित्त प्रशांत हो जाएगा, और मुक्त संगस्य अर्थात विषय वासना से आसक्ति से नष्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशय। फिर जो हृदय में जितनी भी शंका होती है वो शंका नष्ट हो जाता है, और हृदय में आत्मा स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होने लग जाता है, और हृदय की सभी अज्ञानता की ग्रंथि टूटने लग जाती है, नष्ट होने, सारे संदेह नष्ट हो जाता है, और कर्मों के बंधन फिर छिन्न हो जाता है, और अपने आप आत्मा प्रसन्न हो जाता है। फिर क्या होता है? धीरे धीरे कर्म के बंधन भी नष्ट हो जाते हैं, फिर कर्म आपको नहीं बांधेगा, आप मुक्त हो जाएंगे। और इसी को कहते हैं नित्य मुक्त। यही क्या कहा गया है? नित्य मुक्त। वंडरफुल। ठीक है। तो यहाँ पर भावार्थ दीपिका में लिखते हैं श्रीधर महाराज, विज्ञान फलमाह भिद्यते इति हृदयमेव ग्रंथि ग्रथन रूपो अहंकार। कौन सा ग्रंथि? यहाँ तो लिख दिया ग्रंथि नष्ट हो जाता है, लेकिन कौन सी ग्रंथि? ये श्रीधर महाराज कहते हैं कि
हृदय की ग्रंथि अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा और जड़ की ग्रंथि रूप अहंकार। अहंकार क्या है? जड़ तत्व है, प्राकृतिक तत्व है। और आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप। तो ग्रंथि के टूट जाने के ही कारण असंभावनादि रूप सभी संदेह का नष्ट हो जाता है और जिन कर्मों का फल मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है, ऐसे भी कर्म जिसका फल नहीं मिला है वो नष्ट हो जाता है, अर्थात कर्म बनेगा ही नहीं। कर्म को काटने का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हृदय ग्रंथि को भगवान के प्रसाद से, भागवत की सेवा से ही संभव है। तो कहते हैं जो कर्म का फल प्रारंभ नहीं हुआ है मिलना, वो भी नष्ट हो जाता है हृदय में ही। हाँ, ये ग्रंथि क्या है? ये कर्म के फल की ही ग्रंथि। ग्रंथि बोलते हैं, पोट्री क्या बोलते हैं उसको? वो बांधते हैं ना, कपड़े कपड़े में कुछ सामान रख के बांधते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोट्री। क्या बोलते हैं? पोट्री, गठरी। हम लोग गठरी बोलते हैं। हाँ, गठरी बोलते हैं। कोई पोटली भी बोलता है, पोटरी, पोटली। हम लोग गठरी बोलते हैं, गठरी बांधो, अर्थात कपड़े में। तो हमारे कर्म के जो संस्कार है, कर्म का फल है, जो हमने पीछे कर्म किया है कई जन्मों में, कई कुत्ते बिल्ली जन्मों में, मनुष्य में भी या जो भी है, वो सब एक-एक गठरी बंधा हुआ रहता है। ये गठरी आपके इस कर्मों का फल है, ये गठरी आपके इस कर्मों का फल है, ये गठरी आपने किसी को मारा, उसका एक गठरी बनी कर्म। तो वो सारी गठरी ही ग्रंथि है, हैं? वो सब ग्रंथि टूट जाता है, नष्ट होने लग जाता है, छिन्न होने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है। और जब वो कर्म की गठरी ही खत्म हो गई, तो फिर कर्म का फल नहीं भुगतना पड़ेगा। तो जो कर्म आने वाला है, वो हृदय में ही स्वरूप भगवान, स्वरूप भूत भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। और जब कर्म की ग्रंथि जब हृदय में हटेगा, हृदय से नष्ट होगा, तो फिर भगवान की साक्षात्कार होने लग जाता है। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया है, एव, हैं? एव आत्मन ईश्वरः। तो एव क्या है? एव शब्द के द्वारा यह बताया है कि हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के पश्चात ही हृदय की ग्रंथि का भेदन होता है। बताइए भागवतम का कितना महत्व है। हाँ, जो कर्म का संस्कार को खत्म करने के लिए पता नहीं योग शास्त्र में क्या क्या विधि विधान है जो हम जानते हैं, क्या क्या करने से कर्म का संस्कार नष्ट होता है, वो सब संस्कार सिर्फ भागवतम की कथा सुनने से हो जाता है। सुत जी क्यों कह रहे हैं इतनी बातें उन महर्षियों को? ये इतनी गुहितम ज्ञान है, ये तो देवताओं को भी ये ज्ञान वाकई में नहीं है। और देवता लोग अपने कर्म की ग्रंथि को काट भी नहीं सकते, क्योंकि वो देवता लोग स्वयं कर्म के फल को भोग रहे होते हैं। मनुष्य कर्म करता है, उसके अच्छे बुरे फल को भोगता है। तो देवलोक में जाओगे, देवता बनोगे, तो एक तो फल को ही भोग रहे हो आप, इसलिए वहां पे कर्म के आप जब फल को ही भोग रहे हो तो कैसे काटोगे आप? अरे मान लो आपको किसी ने एलिगेशन लगा दिया, तो जब तक आप एलिगेशन को तब तक आप काटोगे जब तक आपको सजा नहीं मिली है। लेकिन एक बार जब सजा किसी को मिल जाता है, जेल की सजा मिल जाए, तो जेल में रह के वो अपने पाप को अपने अपने को कैसे सिद्ध करेगा? वो अपने को प्रूव नहीं कर सकता है ना, इनोसेंट वन समबडी इज प्रिजन्ड। अपने को अपने को सही साबित करने का समय कब रहता है? जब सजा सुनाई जाए उससे पहले, तब तक। तो ये जो देवता लोग हैं, वो तो ऑलरेडी अच्छे कर्मों के पुण्यों के फल भोग रहे हैं। उनको सजा सुना दिया गया, तुमने इतना पुण्य किया, जाओ देवलोक में फल भोगो। तो उस वक्त आप उस फल को काटने का कोई प्रयत्न नहीं कर सकोगे। वो फल को भोग करके दोबारा मनुष्य बनोगे, तब जाकर के आप उस कर्मों को काटने का प्रयत्न करोगे। इसीलिए कहा गया है कि देवा नापि दुर्लभम, यह भागवत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब आप लोगों को समझ में आया कि क्यों दुर्लभ है देवताओं के लिए?
क्योंकि लोग कहते हैं, अरे ये क्या है, ये क्या है, श्रीमद् भागवतम भागवतम यहाँ है तो देवताओं, अरे इंद्र आएगा पढ़ लेगा। अरे इंद्र आएगा भी तो पढ़ भी लेगा तो क्या करेगा इंद्र? क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने संस्कार के फल को भोग रहा है। पुण्य के संस्कार के फल को इंद्र और वरुण और ये गंधर्व चारण किन्नर नर ये सब भोग रहा है। तो फल को भोगते हुए कैसे आप फल को हटा सकते हो? हाँ, यस, वही होता है। वो लोग क्या कर होता है, वो लोग अपना सेवा कर लेते हैं, देवता लोग जब अपना सेवा समाप्त कर देते हैं, तो पुनः धरती पे आते हैं और चूँकि वो लोग देवलोक से आते हैं, तो उनके अंदर क्षमता होता है, योग बल होता है कि वह किसी अच्छे घर में जाएँगे और भक्ति करके फिर क्योंकि उनको रियलाइज़ हो जाता है, वो सर खुजलाते रहते हैं, अरे! नीचे बैठे-बैठे ये आशा जो है ना भागवत सुन रही है, मैं भी जाऊँगा भागवत सुनूँगा। तो क्या करेगा, पृथ्वी पे आकर के वो ऐसे घर में जन्म लेगा जहाँ भागवत कथा होती रहेगी, जहाँ भक्तों का संग होता रहेगा, जहाँ माला जप होता रहेगा, ऐसे। इसलिए कहते हैं कि जो भक्तों के जन्म में बच्चा पैदा होता है, भक्त के घर में, वैष्णव घर में जो बच्चा पैदा होता है, वो कहीं और से नहीं देवलोक से आया होता है। वहाँ देवलोक में काउंटर लगे हुए हैं, उस काउंटर पे सब लाइन में लगा हुआ है देवता लोग, किसका टिकट कब कंफर्म होगा। तो एक एक वैष्णव जब एक वैष्णव की पत्नी जब गर्भित होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो एक देवता का टिकट कट जाता है, जाओ जाओ वहां जाओ वहां जाओ वहां पे है है इसलिए वैष्णव को खूब बच्चा पैदा करना चाहिए ताकि अन्य सभी देवताओं को समय मिले, चांस मिले, जल्दी जल्दी टिकट कटे, वेटिंग लिस्ट में है वहां वो लोग। क्यों नहीं आएगा? क्यों? हमारे भक्ति विनोद ठाकुर के कितने शिष्य पुत्र थे बताओ? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के कितने पुत्र थे बताओ? नहीं, नहीं, आपको एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं मालूम, 14 पुत्र थे। 14 पुत्र थे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के, हैं? तो इन सब का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि अब समझ में आता है कि देवताओं के लिए क्यों भागवत नहीं है, क्यों देवता लोग भागवत को एक्सचेंज करने की कोशिश, यही गलती कर दी ना इंद्र ने, अमृत का कलश ले आया। अरे! और उसको डाँट पड़ गया। सुखदेव महाराज ने उसको ऐसे डाँट लगाया कि तुम तो ऑलरेडी फल भोग रहे हो यार, तुम कैसे ये ले सकते हो? तुम पहले फल भोग के तो बाहर आओ। मतलब ऑलरेडी तुम सजा भुगत रहे हो। जब सजा भुगतना था, पाप पुण्य का फल जब से पहले ही तुमको ये सब करना था ना। इसलिए देवता लोगों के लिए भी यह चाह करके भी देवता नहीं इसका फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ हम और आप उठा सकते हैं, मनुष्य उठा सकते हैं और इसलिए वह मनुष्य वाकई में दुर्भाग्य है। उसका ऐसे व्यक्ति का भाग्य वाकई खराब है जो भागवत कथा ना सुने। मनुष्य जन्म इसलिए तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य करते हैं जब भगवान से मिलते हैं तो ब्रह्मा जी को लगता क्या ब्रह्मा जी आश्चर्य कर रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिलने के बावजूद भी कोई भगवत कथा का श्रवण न करके भगवत धाम न जाए तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इससे बड़ा आश्चर्य ब्रह्मा जी को ब्रह्म संहिता में कहते हैं कुछ नहीं है। और ये मनुष्य जीवन पा करके हम बस खैनी बीड़ी सिगरेट तंबाकू और पता नहीं क्या क्या ग्रहण करके अपना नाश कर रहे हैं। एक बार ये मनुष्य जीवन निकलेगा ना तो कौन से गटर में जाएगा, कौन से गटर के कीड़े बनेंगे पता ही नहीं चलेगा। है कि नहीं? लेकिन फिर भी सुनना नहीं है, समझना नहीं है। कारण क्या है? कृपा नहीं है कि नहीं? चलो कृपा कभी होगी भी तो आगे होगी। तो यहाँ पर ये जो कर्म बंधन है उसको छीन करने का भी उपाय श्रीमद् भागवतम में है। तो आप लोगों ने जो अन्य अन्य पुराणों से पद्म पुराण और एक और पुराण था, कौन सा पुराण था जिसे हमने हमने भागवतम महात्म्य में पढ़ा था? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण, पद्म पुराण इत्यादि में जो महात्म्य पढ़े उससे तो 1000 गुना अधिक महात्म्य सुत जी बता रहे हैं। क्यों? सही है कि नहीं है?
1000 गुना अधिक महात्म्य में सुत जी बता रहे हैं। तो ऐसे सुत जी को धन्यवाद और प्रणाम। ठीक है ना। आगे एक और श्लोक ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल इस अध्याय को समाप्त कर देंगे और इसके बाद हम लोग तीसरा अध्याय, सुंदर अध्याय में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन होगा तीसरे अध्याय में। यहाँ पे भागवतम शुरू हो जाएगा। तीसरे अध्याय में भगवान के अलग अलग अवतार का वर्णन होगा। तो आज के लिए एक श्लोक और ले लेते हैं, वो यह है कि अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनम। अतः कवय वै नित्यं भगवती वासुदेवे आत्म प्रसादीनम भक्तिं परमया मुदा कुर्वन्ति। इसलिए ज्ञानी पुरुष जो होता है, जिसको वाकई में ज्ञान होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, ज्ञानी पुरुष भगवान वासुदेव की आत्म प्रसाद को प्रदान करने वाली प्रेमा भक्ति को सदा बड़े आनंद पूर्वक बड़े ही आनंद पूर्वक करते हैं। प्रेमा भक्ति को जिस विषय में सत्पुरुषों के आचरण का निरूपण अतो वै कवयो, कवयो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, अतै वै कवयो नित्यम भक्ति परमया मुदा। तो आत्म प्रसादनिम का अर्थ है जो मन को शुद्ध बनाने वाली। तो भगवान वासुदेव की नित्य निरंतर भक्ति करते हैं। इस कथन के द्वारा भजनीय विशेष को बतलाया गया, अर्थात सर्वश्रेष्ठ भजन अगर है तो भगवान श्री कृष्ण की ही है। इस बात को इस श्लोक में बताया गया। वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम। भगवान वासुदेव अर्थात कौन है वासुदेव? कृष्ण। तो कृष्ण के भजन से अधिक श्रेष्ठ कुछ नहीं है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ भजन जो है, भजन अगर कोई किसी का करने योग्य है तो सिर्फ भगवान कृष्ण का। इसलिए चांट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कृष्ण से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। और दुर्भाग्य की बात है कि ब्रज में रह करके भी ब्रजवासी जाते हैं पता नहीं कौन कौन से बाबा के पास, कौन कौन से मैया के पास, कौन कौन से देवी के पास। वो वाकई में ब्रजवासी नहीं है। जिसको कृष्ण में निष्ठा नहीं, कृष्ण की भजन में निष्ठा नहीं, वह ब्रजवासी नहीं हो सकता है। अगर आप दुबई में हो लेकिन भगवान कृष्ण को ही भजते हो तो आप वहां रह के भी ब्रजवासी हो। ब्रजवासी का एक डेफिनेशन किसी साधु ने दिया था, भजेति ब्रजनंदनम इति ब्रजवासिनः। जो ब्रजेंद्र नंदन अर्थात कृष्ण का जो भजन करे वही ब्रजवासी है, वही ब्रज में है। तो जहां भगवान कृष्ण का भजन हो रहा है वही ब्रज है। और ब्रज में भी अगर भगवान कृष्ण का कोई भजन नहीं कर रहा है तो वह ब्रज भी नहीं है, ब्रजवासी भी नहीं है। खत्म, दैट्स ऑल। समझ गए? इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी रहो, वहीं वही ब्रजवास वही है, अगर ब्रजनंदन का हम भजन करते हैं तो। समझे? इसलिए अगर ब्रजनंदन का भजन है, नहीं ब्रज में ऐसे आने का क्या फायदा है जो भजन ही गोल हो जाए। तो भजन ब्रज में रह के भजन ही नहीं हुआ तो ब्रज में रहने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया में रह के भी भजन हो रहा है तो वही ब्रज है। शास्त्र की बात तो ये है। ठीक है, धन्यवाद। एकम शास्त्र। बिल्कुल है, क्यों नहीं? ब्रज में बड़े बड़े माया है, ब्रज में बड़े बड़े खूंखार है। ब्रज में कौन से असुर नहीं है? ब्रज में जो दुनिया में कोई असुर नहीं था उससे बड़े शक्तिशाली असुर ब्रज में था। आगासुर, तृणावर्त, ये पूतना, सूतना है। दुनिया में कहीं जो, और सबसे महाबली कंस ब्रज में ही तो रहा। और क्या ब्रज में क्या है? आपको ब्रज बड़ा वो लगता है? यहाँ भगवान कृष्ण की लीला स्थली है, सब सेफ है। ब्रज से ज्यादा अनसेफ दुनिया में कोई जगह नहीं है। और ब्रज में सेफ तभी महसूस करोगे जब भगवान कृष्ण के ऊपर आप निर्भर रहोगे। ये ब्रजवासी लोग तभी सेफ थे
जब वो सब भगवान कृष्ण को ही, कोई भी आपत्ति आती, हाँ कृष्ण, हाँ रक्षा माम, तो भगवान कृष्ण उसकी रक्षा करते थे। क्योंकि अब बताइए, ब्रज इतना अनसेफ जगह है जहां पे रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। अब चूंकि जहां पर भगवान का निज धाम है, तो भगवान के धाम में तो सबका अधिकार है, सत्य का भी, असत्य का भी, अच्छे का भी, बुरे का भी। अरे आखिर सत्य असत्य, अच्छा बुरा, ये सब भगवान ने ही तो बनाया है। तो भगवान के ही तो संतान है, सत्य असत्य, अच्छा बुरा। तो भगवान के घर में सबका रहने का अधिकार है। ब्रज क्या है? भगवान का घर है। तो ब्रज में भगवान के सभी पुत्र रहेंगे, दैत्य भी रहेंगे, दानव भी रहेंगे, साधु भी रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई ब्रज है तो कुछ चोर नहीं रहेगा। अरे भैया, चोर कहाँ जाएगा? चोर भी तो भगवान तो चोरों के सरदार है, चौराष्टकम। पढ़ो। क्यों? माया भी भगवान की भक्त है, तो माया नहीं रहेगा क्या ब्रज में? अरे ब्रज में क्या नहीं रहेगा? अच्छा बुरा, माया, अमाया, दया, लाभ हानि, सत्य अहिंसा, सब रहेगा ब्रज में। हिंसा, सब रहेगा ब्रज में। ब्रज में सब है। ऐसा मत सोचो कि ब्रज में आ गए तो वाह, आप तो वैकुंठ पहुंच जाएंगे। अरे ब्रज में है। तो ब्रज में आ गए तो एक ही भाव से आओ कि ब्रजेंद्र कुमार हमारी रक्षा करेंगे। यहाँ बहुत लोग आते हैं ना ब्रज में, तो क्या कहते हैं मालूम है? मुझे बड़ा हंसी आती है, सही बता रहा हूँ, बड़ी हंसी आती है। प्रभु जी, देयर इज नो सेफ्टी देयर, वहां कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ सुरक्षा है। यहाँ गेटेड कॉलोनी है, गार्ड है, ये है वो है। वहां जंगल है, कौन रहेगा जंगल में? सेफ नहीं है। अरे भाई, राधा रानी पे भरोसा नहीं है, कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण पे भरोसा नहीं है, वासुदेव नंदन कृष्ण पे भरोसा नहीं है, यशोदा नंदन कृष्ण पे भरोसा नहीं है, देवकी नंदन कृष्ण पे भरोसा नहीं है, तो ब्रज तो अनसेफ लगेगा ही। है। कितने लोग आके हमें यही कहेंगे, प्रभु जी नॉट वेरी सेफ, सेफ नहीं है। उनको पता ही नहीं है ब्रज के बारे में कि ब्रज में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ है ब्रज में। ब्रज में सेफ्टी वही है जहां पे सिर्फ भगवान कृष्ण पे आश्रय है, उसके अलावा सब अनसेफ है। ब्रज से अगर कृष्ण के ऊपर भरोसा नहीं है, तो ब्रज से ज्यादा सेफ्टी दुबई में है। ब्रज से ज्यादा सेफ्टी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। समझे? तो माया के दृष्टिकोण से, एक हमारी जानने वाली है, वो डॉक्टर है, ठीक है? तो वो बेचारी जो है यहाँ पे कुछ दिन बरसाने में रही, कुछ दिन यहाँ वहाँ रह लेती है, फिर घूमती रहती है देश दुनिया में, भारत में। और अभी लास्ट एक बार फोन किया था तो मुझे कह रही है, प्रभु जी मैं यहाँ पे हूँ बेंगलोर में। बेंगलोर में या कहाँ बोल रही थी, जहाँ पे वो सत्य साईं बाबा का आश्रम कहाँ है, बेंगलोर में कहाँ पर है? तो कह रही थी, हाँ मैं, हाँ वो मुझे कह रही थी, जबकि बरसाने में वो रहे, 2-3 साल रही, और उसके बाद वो गई वहां पे एक बार घूमने के लिए। यहाँ ठंड होता है तो ठंड में चली गई वहां पे, बेंगलोर के पास में। अभी वो वहीं पे रह गई। कहती है ये बड़ा अच्छा आश्रम है, प्रसाद का बड़ा अच्छा व्यवस्था है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। हमने कहा हे भगवान, इसको हम समझ गया राधा रानी लात मार दिया इनको। जिसको जिसको माया में दिखे सेफ्टी सिक्योरिटी, वो समझो भगवान ने उसको लात मार दिया, गेट आउट। समझे? इसलिए ब्रज में आकर के सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करो तो एक ही सेफ्टी सिक्योरिटी है, ब्रजनंदन भगवान श्री कृष्ण का भजन, राधा रानी का आश्रय, बस। चलिए, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस्य नमानि अनेकमापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीधर स्वामी महाराज की जय, अपने अपने गुरु गौरांग की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आज सैटरडे है, थोड़ा मैंने खींच दिया क्या।